अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपके करना कोना कोई नहीं है। चले मैं बोल देती हूँ। खैर, यहाँ पर हम लोग शॉपिंग नहीं कर रहे थे, जस्ट एक ही शॉप थी यहाँ पर, इस आइलैंड पे एक ही शॉप थी। तो हम जस्ट ऐसे ही आ गए कि यहाँ से क्या मिल रहा है और क्या नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। फ्रिज के मैग्नेट थे, काफ़ी ये होम डेकोर की चीज़ें थी कि एक मेमोरी हो कि आप गए हैं और वहाँ से कुछ आपने किया। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव। मतलब ये जो एक एक चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है ना, ये $10 से कुछ भी कम नहीं था। मतलब छोटी सी एक फ्रिज मैग्नेट है ना, वो भी $10 का था। इतना एक्सपेंसिव थी हर चीज़। तो खैर, हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। अच्छा, मसले की बात यह है कि यहाँ पर इनको नॉर्मली ज़्यादा सारी शॉप्स रखनी चाहिए थी। कुछ भी किसी को भी अर्जेंटली कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं रखा था, कुछ भी नहीं किया था। क्योंकि पता नहीं क्यों यहाँ पर कोई भी शॉप नहीं थी। क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ी थी चार्जिंग वायर की, हमें ज़रूरत पड़ी थी। हस्बैंड जो है ना, वो भूल गए थे, प्लेन में ही भूल गए थे वायर। तो उनके लिए ज़रूरत थी, तो नहीं मिली हमें। तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं है। तो फिर हम जस्ट इसको विज़िट करने के लिए आए थे कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या नहीं। और हमने इनसे ये पूछा कि आपके पास चार्जिंग वायर है, तो उनके पास नहीं थी। तो बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें तो होनी चाहिए कहीं भी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था, खाली ये एक शॉप थी। तो अच्छा, मज़े की बात है कि ज्वेलरी शॉप भी थी एक, कि यहाँ पर आके कौन ज्वेलरी लेगा। खैर, वहाँ से हम फ्री हुए और हम आगे निकले और आगे हम लोग स्पा में गए। स्पा में पहले वही बात है कि बुकिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी रश रहता है, तो बुकिंग करवानी थी। तो पहले हमने अपना पैकेज लिया कि हमको कौन सा पैकेज चाहिए, क्योंकि हम लोग जब जब भी कभी बाहर जाते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्पा जो है ना, वो एंड के डेज़ में लें। उससे ये होता है कि जितनी भी थकान होती है, जितनी भी, जैसे यहाँ पर हम लोग काले बहुत हो गए थे, इतनी डेड स्किन हो गई थी। तो सोचा कि यही सोचते हैं कि वापस जाते हुए जो है ना, वो मसाज भी एक अच्छा सा हो जाए ताकि रिलैक्स हो जाए। और उसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो डेड स्किन वगैरह वो भी रिमूव हो जाए, तो एक चले थोड़ी बेहतर हो जाए स्किन। तो यहाँ पर वही डिस्कशन हो रही है कि हस्बैंड को कौन सा लेना है और मुझे कौन सा लेना है। तो ये मुझे भूल गई हूँ कि मैंने कौन से वाला लिया था और हस्बैंड ने। लेकिन बहरहाल ये कि मेरा मेरा फेस मसाज भी साथ में हुआ था। एलोवेरा जेल के साथ उन्होंने फेस मसाज किया था, और कुछ बहुत ही कोल्ड किस्म के स्टोन्स थे। वो भी कोई थेरेपी हुई थी, लेकिन वो चले मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब स्पा का दिखाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने कौन सा पैकेज लिया था और उसमें क्या क्या था। लेकिन यहाँ पर जस्ट जो है वो डिस्कशन हो रही थी, और मेन जो था वो टाइम को लेके हो रहा था कि हमें टाइम जो है वो हमारी मर्ज़ी का दें। लेकिन वो उन्होंने हमें हमारी मर्ज़ी का नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मॉर्निंग में आ सकते हैं तो आ जाएं, वरना पूरा दिन बुक है। तो फिर हमें मजबूरन मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है वो जाना पड़ा। ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद फिर हम लोग गए थे, क्योंकि फ़ौरन भी नहीं जा सकते थे। तो फिर उसके लिए हमने ब्रेकफास्ट जल्दी किया, और फिर हम 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है वो स्पा में गए थे। तकरीबन 11 बजे, नेक्स्ट डे हम 11 बजे जो है वो स्पा जाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत है। खैर, आपको नज़र भी आ रहा होगा कितना खूबसूरत है स्पा। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, बारिश हो रही है अच्छी खासी, और देखिए कि पानी कितना ऊपर आया हुआ है, मतलब काफ़ी उसकी आ गया था ऊपर। और ये फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए गए थे, और हर 10 मिनट में जैसे वेदर चेंज हो रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ है कि आप ये नहीं समझिएगा कि हमारे पास नाइट सूट थे और हम नाइट सूट में घूम कर आ गए। असल में हमारी ये कोशिश होती थी, क्योंकि यहाँ पर टोटल एक्टिविटीज़ जो थी वो वाटर से रिलेटेड थी। तो हम लोग ये करते थे कि सुबह उठ के हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे और सीधा हम लोग निकल जाते थे कुछ ना कुछ करने। और उसके बाद आके फिर हम लोग रेडी वेडी होते थे, और उसके बाद फिर हम लंच के लिए निकलते थे, या कुछ भी और हमने करना होता था तो उसके लिए हम लोग निकलते थे। तो ये मैंने आपको क्लियर करना था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या नाइट सूट में घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं नाइट सूट में ही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग रेडी होते थे और उसके बाद फिर हम निकलते थे। लेकिन ये लंच के बाद, फिर लंच के टाइम पे या उसके बाद हम लोग रेडी होते थे। उससे पहले हम लोग नाइट सूट में घूम रहे होते थे। तो यहाँ पर हम लोग लंच कर रहे हैं।
ये कौन सा बर्गर है? बीफ? हाँ। पिज़्ज़े की डो देखे ना, ऐसे जैसे वो रोटी नहीं थी, देखे पिज़्ज़ा तो नहीं लग रहा ये, देखे जैसे तंदूर में रोटी नहीं सिकी हुई होती। ये होगा वो क्या कहते हैं, स्टोन ओवन पिज़्ज़ा, वो अच्छा होता है। फ्राइज अच्छे हैं। स्टोन ओवन पिज़्ज़ा अच्छा होता है। चले आप भी चप्पल उतार लीजिएगा, धक्का लगाए। आता है आप बैठे में चप्पू चला रही आगे चलाऊं? कहाँ वाला चलाना है? ये ले जी, फ्रेंड है ये, बहुत मज़े वाला है ये। हम लोग समझते थे नहीं कर सकते, लेकिन देखें आपकी नहीं, जब हम कोसमूई में थे तो आपने कहा था कि ये हम जैसे हैं। कौन सा वाला? राइट वाला चलाना है। देखें उधर जा रहा है ना, तो इधर क्या करते हैं? हमने उधर जाना है ना। हाँ तो सामने, तो ये वाला चलाऊं फिर? नहीं तो कोसमुई में था ना एक कपल, तो वो किनारे किनारे पे ही था, तो आपने कहा था ये हम जैसे हैं कोई। आप चप्पू नहीं चला रहे, बेगम के उस पे बैठे हुए हैं। मैं चला रही, तो फिर आप वीडियो भी बना ले, मैं चलाती हूँ, आप मेरी वीडियो बनाए, ज़रा चलाएं पीछे से। ऑन है पूरे, हाँ जी, स्क्रीन को एक दफ़ा टच करें, ऑन हो जाए, मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो। पता चले ना बेगम कितनी अनथक मेहनत कर रही थी, जोर लगा के थैया। ये राइट वाला चप्पू चलाओ, राइट वाला उधर जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है। चलो बस ठीक है, दोनों चला, अब दोनों चला। पहले उस कोने में जाते हैं।